नदियाँ कई नई बनती है और बिगड़ जाती है। बरसात में तो नाले भी नदी का रूप धारण कर लेते हैं, परंतु नदियों के भीड़ में गंगा एक ही है। आज शरीर विज्ञानी अंग प्रत्योपन में महारत हासिल करते जा रहे हैं। हाथ के बदले में हाथ, हृदय के बदले में कृत्रिम हृदय, कृत्रिम पाँव, परंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने कृत्रिम प्राण नहीं बनाया। प्राण एक ही है जो कुदरत का सौर मंडल में ग्रह बहुत हैं, पर पृथ्वी एक ही है जिसमें जीवन संभव हो सका। तारामंडल में तारा अनेक हैं, पर सूर्य का अपना महत्व है। सूर्य के सामने सभी तारे फीके हैं। उसी तरह संत तो जब तक धरती है तब तक धरती पे आते रहेंगे। ज्ञानी तो बहुत हुए और होते रहेंगे, पर इसमें कबीर अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। कबीर सूर्य की भांति हैं, कबीर प्राण की भांति हैं, कबीर गंगा की भांति हैं, कबीर पृथ्वी की भांति हैं, जो अद्वितीय है। सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान इतना अधिक विशुद्ध है कि चित्त हतप्रभ सा रह जाता है। दंभ, कपट, दिखावा, छल, आडंबर, कुरीति, इन सब से परे विशुद्ध धर्म कबीर की वाणियों में प्रस्फुटित हुआ है। कहते हैं कि एक समय सद्गुरु कबीर साहब उड़ीसा में प्रवास कर रहे थे। गांव-गांव में घूमकर वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे। सभी मानव, सभी जीव परमात्मा के ही संतान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं,
सबसे प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान होना चाहिए, सभी जीवों के प्रति अपनापन होना चाहिए, इसका प्रचार कर रहे थे। दया, करुणा, परमात्मा प्रेम की दुदुम्बी बजा रहे थे। लोगों के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जागरण कर रहे थे। मैं मतवाला नाम का मद का माता नाही, नाम का प्याला पीकर, प्रेम का प्याला पीकर स्वयं भी मस्त हो गए थे और दूसरों को भी प्रेम का प्याला पिला रहे थे। उसी समय जगन्नाथ जी का मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था। इसके पहले भी जगन्नाथ जी का मंदिर बार बार बनाया जाता रहा और समुद्र की लहरें बार बार उसे तोड़ती रही। उड़ीसा के राजा परेशान थे। वे जगदीश का मंदिर निर्माण नहीं कर पा रहे थे। बार बार मंदिर का निर्माण कार्य कराते, मंदिर निर्माण लगभग पूरा होने को होता कि समुद्र की लहरें आती और मंदिर को बहा कर ले जाती। सदगुरु कबीर साहब की चर्चा उस समय भारत के कोने कोने में पहुंच गई थी। वहाँ के राजा ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि महाराज, किसी भी तरह मंदिर का निर्माण हो नहीं पाता है, दया किया जाए जिससे कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो। सदगुरु कबीर साहब समुद्र के किनारे आए और ध्यान में बैठ गए। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे लकीर वहाँ पहुँचे फकीर। कहा जाता है कि जो काम भगवान करने में असमर्थ होते हैं उस कार्य को संत अपनी भक्ति के ताकत से भगवान से करवा लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब समुद्र के किनारे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने समुद्र का आवाहन किया और पूछा, तू क्यों मंदिर को तोड़ देता है? तुम्हारी लहरें क्यों मंदिर को बहा के ले जाती है? मंदिर निर्माण कार्य क्यों नहीं पूरा होने देते? समुद्र ने कहा, महाराज, रामावतार में श्री राम ने मुझ पर सेतु निर्माण किया था और मैं अपने आप को अपमानित सा महसूस किया था। उसी विष्णु का अवतार जगदीश भी है, जगन्नाथ भी है। उसी विष्णु का अवतार राम भी थे। मैं उसी का बदला चुकाने के लिए अपने किनारे पे जगदीश का मंदिर बनने नहीं देना चाहता, इसलिए बार बार मैं लहरों का रूप धारण, लहरों के रूप में जाता हूँ और मंदिर को ढहा देता हूँ। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब में इतनी सामर्थ्य थी
कि मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे, हवा पानी, नदी नाला को भी अपनी बात समझा देते थे और उनसे अपनी बात मनवा लेते थे, क्योंकि उनके पास प्रेम का मंत्र था। सदगुरु कबीर साहब ने समुद्र को प्रेम से समझाया और जब समुद्र समझने में आनाकानी की तो अपनी कुबड़ी को उन्होंने समुद्र के किनारे गाड़ दिया और कहा कि समुद्र, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम बदले की भावना में आकर कुकृत्य करते रहो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से इस कुबड़ी को लांघ कर तुम आगे नहीं बढ़ोगे। कैसे रहे होंगे सदगुरु कबीर साहब। उनकी बात समुद्र ने मान लिया। 600 वर्ष व्यतीत हो गए, आज भी वो कुबड़ी समुद्र के किनारे है। आज तक समुद्र ने उस कुबड़ी को लांघा नहीं और जगन्नाथ जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने राजा से कहा कि जैसे समुद्र ने मेरी बात मानी, वैसे ही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। मंदिर निर्माण अगर मानते हो कि मेरे द्वारा हुआ, तो एक प्रतिज्ञा करो कि जगन्नाथ मंदिर में मानव में भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले वहाँ के मंदिरों में मात्र द्विजों के लिए प्रसाद होता था, द्विज ही प्रसाद ग्रहण कर पाते थे। शूद्र वर्ण के लोगों को प्रसाद से वंचित रखा जाता था, वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आज से मंदिर का प्रसाद पर, मंदिर के प्रसाद को सभी मानव को समान दृष्टि से दी जाएगी। मानव में भेद नहीं किया जाएगा, ऊंच और नीच, ब्राह्मण और शूद्र का भेद नहीं होगा। और तब से वहाँ की खिचड़ी सबके लिए सुलभ हो गई। कैसे रहें सदगुरु। समुद्र ने उनकी बात मानी, समुद्र को भी वे अपनी बात मनवाने में समर्थ थे। समुद्र भी उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ा रहा और आज तक उनकी आज्ञा पालन कर रहा है। उसी तरह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत अमरकंटक एक स्थान है। कहते हैं कि जब सदगुरु कबीर साहब
प्रेम संदेश का प्रचार प्रसार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, तो अमरकंटक के सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, एकांत को देखकर वे वहाँ पे परमात्मा ध्यान में मग्न हो गए। वहीं उन्होंने निवास करना शुरू किया। प्रभु का गीत गाते, प्रभु का सुमिरन करते, प्रभु की याद करते और एकांत में भक्त और भगवान एकमेक होकर रहते हैं। अमरकंटक से 5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी बहती है। कहते हैं कि नर्मदा नदी के मन में यह विचार हुआ कि अगर सदगुरु कबीर साहब अमरकंटक में निवास किए तो कबीर की महिमा के समक्ष मेरी महिमा धूमिल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा उलटकर बड़ी ही वेग से, जोर से बही और अमरकंटक के पास जहाँ सदगुरु कबीर साहब ध्यान मग्न थे वहाँ आई और उन्होंने सोचा कि अपने लहरों के आगोश में भरकर कबीर को दूर, यहाँ से दूर, कहीं दूर कर दूं, जिससे कि मेरी महिमा कबीर से बढ़ चढ़ कर हो। परंतु सदगुरु कबीर साहब अडोल हैं अपने ध्यान में। वे तो परमात्मा में डुबकी लगाकर परमात्मा रूप हो रहे थे। भला उनका कौन अहित कर सकता। नर्मदा की लहरें कबीर से जोर जोर से टकराईं, पर कबीर को डिगा नहीं सकी, कबीर को बहा नहीं सकी। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी आँखों को खोला। नर्मदा भयभीत हुई। उन्होंने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं अहंकार के वशीभूत हो गई। मैंने भक्त का अपमान किया है और भक्त का अपमान भगवान का अपमान है। मैं दंड की पात्र हूँ, परंतु फिर भी क्षमा याचना करती हूँ। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। नर्मदा ने कहा, आप कृपया बताएं कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूँगी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि नित्य प्रति स्नान के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, इस कारण भजन में विघ्न पड़ता है। अगर तू प्रतिदिन अमरकंटक से 5 किलोमीटर दूर है नर्मदा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर तू प्रतिदिन कुछ देर के लिए यहाँ आ जा तो मैं तुम में स्नान करूं और फिर तू अपने पास चली जा। इससे मेरे भजन में सहूलियत होगी और जो तूने भजन में विघ्न का अपराध किया, विघ्न डालने की कोशिश की,
वो अपराध भी क्षमा होगी। और दूसरी बात, कहते हैं कि नर्मदा का पानी श्यामल है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि दूसरी बात, तू जब मेरे पास आ तो उज्जवल रूप धारण करके आ। और आज भी प्रतिदिन 1 घंटा 8 से लेकर 9 बजे तक प्रतिदिन नर्मदा 5 किलोमीटर वहाँ से दूर है। एकाएक उस समय जब 8 बजने को होता है तो वो उलट पड़ती है और जो श्यामल पानी है नर्मदा का वो उज्जवल हो जाता है और फिर लौट के वहाँ आती है जहाँ सदगुरु कबीर साहब बैठकर साधन करते थे। आज भी सदगुरु कबीर साहब का वहाँ चबूतरा बना हुआ है और वहाँ उनकी चरण पादुका रखी हुई है। जब तक सदगुरु कबीर साहब का जीवन, जब तक वे वहाँ रहें तब तक तो नर्मदा प्रतिदिन आती रही और स्नान करते रहे सदगुरु कबीर साहब उस धारा में, उज्जवल धारा में। 1 घंटा के लिए मात्र नर्मदा आती है वहाँ। और जब सदगुरु कबीर साहब वहाँ से चलने लग गए तो नर्मदा ने कहा कि महाराज आप जाते हो, परंतु मैं आपके सानिध्य, आपके स्पर्श, जब आप मेरे जल में डुबकी लगाते रहे तो मुझे इतनी शांति की अनुभूति होती रही कि मैं बिना तपस्या ही मुझे ऐसा लगता कि मैं परमात्मा के साथ एकत्व को प्राप्त कर ली हूँ। मेरी सारी मलिनता, मेरी सारी धूमिलता धुलती रहती और मैं एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करती रहती। महाराज आप मुझे छोड़कर ना जाएं, आप मुझे सेवा के अवसर से वंचित ना करें, मुझे सेवा से वंचित ना करें। जैसे श्री राम ने भरत को मनाने के लिए, राम जी तो नहीं आए परंतु भरत को संतुष्ट करने के लिए अपना खड़ाऊं दे दिया था, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने नर्मदा को कहा कि देख मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तो चारों ओर प्रेम का अलख जगाता फिरता हूँ, मैं तो सच्चे धर्म का प्रकाश दिखाता चलता हूँ, मैं लोगों के प्रसुप्त भक्ति भावना को जगाने के लिए आया हूँ, मैं सबके भीतर परमात्मिक गुण को, ईश्वरीय गुण को जागृत करने के लिए धरती पे मेरा आना हुआ है। हर मनुष्य के भीतर दिव्यता छुपी हुई है पर वो दिव्यता सोई हुई है। मैं लोगों को झकझोरता हूँ जिससे कि वे अपनी दिव्यता को पहचाने और दिव्यता में जागे, पशुत्व लोगों के जीवन से दूर हो। इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। मैं अपना चरण पादुका देता हूँ, तू चाहे तो प्रतिदिन आकर मेरे चरण पादुका को स्नान करा सकती है। और 600 साल बीत गए हैं, अभी भी अमरकंटक से भीतर जंगल में, जहाँ आज भी घोर वन है, वहाँ पे अभी भी कोई आबादी नहीं है। वहाँ एक चबूतरा है और उस चबूतरे में सदगुरु कबीर साहब की चरण पादुका है और उस चरण पादुका के स्पर्श के लिए प्रतिदिन नर्मदा, कौन सी कशिश है, एक कैसा नियम है, कैसी बात है कि 5 किलोमीटर से उलटकर नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन वहाँ से पश्चिम से लौटकर फिर पूरब आती है 1 घंटा के लिए और चरण पादुका का स्पर्श करके पुनः फिर लौट जाती है अपने मूल धारा में और फिर आगे बहने लग जाती है। और जब चरण पादुका को स्पर्श करने आती है तो वो बिल्कुल उज्जवल रूप धारण करके आती है, पानी बिल्कुल उज्जवल होता है। आज भी सदगुरु कबीर साहब के भक्त
और पर्यटक लोग नर्मदा के इस विलक्षण भक्ति भावना को देखने के लिए वहाँ जमा होते हैं। और सुबह जब 1 घंटे के लिए नर्मदा चरण पादुका का स्पर्श करने के लिए जोर शोर से बहती हुई आती है, तो उसकी धवलता, उसकी उज्ज्वलता और एक आश्चर्य की बात को देखकर सब गदगद होते हैं। कैसे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब? तीर्थ तो बहुत हैं, पर तीर्थ की प्रामाणिकता, प्रमाण नहीं मिलता है। पर सदगुरु कबीर साहब से जुड़ा हुआ तीर्थ जगन्नाथ पुरी की कुबड़ी, जिसे आज भी समुद्र नहीं लांगी, ये प्रमाण है सदगुरु कबीर साहब का। शहडोल अमरकंटक में अवस्थित सदगुरु कबीर साहब की वो चरण पादुका, जिसका स्पर्श करने के लिए आज भी नर्मदा लौट लौट कर 1 घंटे के लिए आती है। 1 घंटे तक चरण पादुका के इर्द गिर्द डोलती है, चरण पादुका का स्पर्श करती है, उस पर लौट जाती है फिर से अपनी धारा में। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा? और गुजरात के भरूच जिले में तत्वजीवा नामक 2 भाई रहा करते। दोनों सत्य के खोजी थे तो ब्राह्मण, पर ब्राह्मण का अहंकार उनको छू तक नहीं गया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी एक सड़ी गली सी सूखी बड़ की लकड़ी को उन्होंने गाड़ रखा था, और कोई भी संत आते उनके चरण प्रक्षालन करके चरणोदक को उस लकड़ी पे डालते, सूखी लकड़ी पे, और सोचते देखते कि किसी भी संत के चरणोदक को डालने पर अगर ये लकड़ी हरी भरी हो जाएगी तो हम लोग जानेंगे, हम दोनों भाई जानेंगे कि हम दोनों की आत्मा भी ऐसे संत की संगति करके हरी भरी हो जाएगी। सैकड़ों संत आए और सैकड़ों संतों का चरणोदक डालते रहे, पर लकड़ी सूखी की सूखी रही। जब सदगुरु कबीर साहब गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वे भरूच भी गए थे, और वहाँ पे तत्वजीवा ने बड़े प्रेम से उनका सदगुरु कबीर साहब का चरण प्रक्षालित किया था, और उस प्रक्षालित जल को सूखी लकड़ी में डाला था, और सूखी लकड़ी से कहा कि अगर ये दिव्य संत हों, अगर इस संत की शरणागति में हम दोनों का कल्याण हो तो ये लकड़ी फूज जाए। और सदगुरु कबीर साहब का चरणोदक पड़ते के साथ उस लकड़ी में पत्ते पुष्प निकलने लग गए। आज भरूच में कार्तिक के समय में वहाँ 1 महीने का मेला लगता है। कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जब गुजरात गए थे उस समय, और जब तत्वजीवा ने सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत को सूखी टहनी में डाला था, वो कार्तिक का मास था, इसलिए उस बट वृक्ष को आज भी कबीर बट कहते हैं। उसमें 1 माह मेला लगता है, लोग जाते हैं,
कबीर साहब का भजन गान होता है, सदगुरु कबीर साहब की बानियों का पाठ होता है, सभी जय जयकार करते हैं। और अब तो गुजरात सरकार के संरक्षण में वो पेड़ चला गया, पुरातात्विक महत्व का पेड़ हो गया है। और उस पेड़ की डाल शाखाएं इतनी फैल गई है कि जैसे सृष्टि को नापा जोखा नहीं जा सकता, वैसे ही उस कबीर बट का प्रमुख जड़ कौन सा है, प्रमुख तना कौन सा है, ये भी पता नहीं चलता। मीलों में वो कबीर बट फैल गया है और प्रतिदिन फैलता जा रहा है। कैसे रहें सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के। जिनका चरण धोवन पाकर पेड़ की सूखी टहनी भी हर्षित हो जाती है, उनकी वचनामृत को पान कर हम मानवों की आत्मा हर्षित ना होगी, हरी भरी ना होगी, यह कैसे हो सकता है। जब सदगुरु कबीर साहब के प्रेम से समुद्र, नर्मदा और कबीर बट पेड़ भी प्रभावित होता है, तो उनके ज्ञान से हम लोग कैसे प्रभावित नहीं होंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरब देश में अरब देश का बादशाह, उसका इकलौता पुत्र बीमार हो गया। बहुत दवा कराई गई, बहुत उपाय कराया गया, परंतु शहजादा, इकलौता शहजादा दिन प्रतिदिन छिन्न होता गया और एक दिन राम नाम सत्य हो गया। बादशाह फूट फूट कर रो उठा। उसने शहजादे के शव को तेल, औषधि मिश्रित तेल में रखवा दिया सुरक्षित, और ढिंढोरा पिटवाया कि फकीर अथवा संत अगर चाह ले तो मुर्दे को भी जीवित कर सकते हैं। इसलिए अरब में जितने भी मौलवी हैं जो अपने आप को धर्म गुरु समझते हैं, वे आए और शहजादा को जीवित करें। अगर जीवित नहीं कर सकेंगे तो उन्हें कारागृह, जेल की हवा खानी होगी। ढेर सारे धर्म गुरुओं को जेल में बंद करते चला जाया गया। बादशाह ने दूर दूर तक लोगों को भेजा कि कहीं भी पृथ्वी पर कहीं भी कोई फकीर हो जो भगवान का प्यारा हो, जिसके आदेश को मानने के लिए कुदरत और परमात्मा भी मजबूर हो, ऐसा कोई फकीर हो तो उसे लाया जाए और मेरे शहजादे को जीवित किया जाए, वरना हम तो सोचेंगे कि धरती पर कोई परमात्मा का प्यारा रहा ही नहीं। कहते हैं कि उस समय कैफ नामक मंत्री भारत आया था और सदगुरु कबीर साहब को अनुनय विनय कर कर उनके चरणों पर गिरकर
विरोध होकर मनाया है कि वे अरब चलने के लिए तैयार हों, वरना कितने धर्मगुरुओं को बेकसूर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक शहजादा के कारण कितने लोगों की खून की नदी बह जाएगी। सदगुरु कबीर साहब दयार्द हो गए। वे अरब पहुँचे। बादशाह ने उड़ती हुई दृष्टि से सदगुरु कबीर साहब को देखा। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए। जहाँ शहजादा का शव रखा हुआ था तेल में, सदगुरु कबीर साहब वहाँ गए। उन्होंने शव को देखा और कहा, अल्लाह की दुहाई तू उठ खड़ा हो। सदगुरु कबीर साहब ने 3 बार इसे कहा, परंतु शहजादा उठकर खड़ा नहीं हुआ। दुहाई का तात्पर्य है कसम। तुम्हें परमात्मा का कसम है, तुम उठकर खड़े हो जाओ। भला मुर्दा भी सुनता है जो उठकर खड़ा होता। तो सदगुरु कबीर साहब ने फिर पुनः कहा कि तुम्हें कुदरत की दुहाई, तुम उठकर खड़े हो जाओ। कुदरत प्रकृति को कहते हैं। 3 बार इसे भी सदगुरु कबीर साहब ने दोहराया, परंतु वो शहजादा उठकर खड़ा नहीं हुआ। अंत में सदगुरु कबीर साहब को झिझकते हुए कहें कि तुम्हें कबीर की दुआई, तो उठकर खड़ा हो जा। और वो शहजादा हिला डुला और उठकर खड़ा हो गया। आज भी जहाँ तंत्र मंत्र, ओटक टोटक या दुष्ट आत्माओं का प्रकोप होता है, वहाँ जानकार संत मंत्र उच्चारण करते हैं कि सतगुरु सत्य कबीर की दुहाई, भूत प्रेत पीर सबे नसाई। और ये रामबाण की तरह काम करता है, यह मंत्र की तरह काम करता है। बादशाह अपने शहजादा को जीवित पाकर प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ। उसने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में अपना सिर टेका, तदुपरांत उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, परंतु कुरान में लिखा हुआ है कि जो अपने आप को अल्लाह से बढ़कर साबित करता हो वो काफिर है और उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मुझे माफ़ करें, आपको तो हमें तलवार के घाट उतारना ही पड़ेगा। उन्होंने जल्लादों को कहा। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मैं अल्लाह से बड़ा हूँ? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि भक्त भगवान के वश में होते हैं। अपने कसम को भले ही वे तोड़ दें, कुदरत के कसम को भले ही वे तोड़ दें, पर अपने प्यारों के कसम को वे नहीं तोड़ते। और सदगुरु कबीर साहब की बात को सुनकर बादशाह उनके चरणों में गिर पड़ा था। कैसे रहे सदगुरु? मुर्दे भी उनकी आवाज़ सुनते हैं। कमाल। कहते हैं कि पीर से खत की और सदगुरु कबीर साहब गंगा के तट पर घूम रहे थे। एक मुर्दा बहता हुआ चला रहा था।
बालक का मुर्दा। पीर से खत की जो सिकंदर लोदी का गुरु था, उसने सदगुरु कबीर साहब को कहा कि अभी इस बालक की उम्र ही क्या थी, यह तो भगवान का भजन कर सकता था। सदगुरु कबीर साहब फकीराने अंदाज में आ गए। वे प्रसन्न नहीं होते तो प्रसन्न नहीं होते, और प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ दान दे देने में हिचकते नहीं। उन्होंने उस बालक के 100 को छनवा कर मंगवाया और उस 100 के सर पे हाथ फेरा और उठकर खड़े होने का आदेश दिया। वह बालक का 100 उठकर खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कमाल हो गया, कमाल हो गया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इसका नाम आज से कमाल ही होगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब अद्वितीय हैं। भक्तों के प्रतिपालक हैं, ज्ञान दाता हैं। सदगुरु कबीर साहब के आदेश को प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति तो मजबूरन उनके आदेश को पालन करती है और परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर उनकी बात को टाल नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा संत तो बहुत हैं, पर संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब एक ही हैं। रोज रोज संतों की भीड़ बढ़ती चली जाती है, उपदेशक बढ़ते चले जाते हैं, पर सच्चा प्रेमी, परमात्मा का सच्चा प्रेमी, सच्चा ज्ञानी, निर्मल निर्विकारी, ज्ञान के अधिष्ठाता, प्रेम के उद्गम सदगुरु कबीर साहब के जीवन को झांकने पर ऐसा लगता है कि जैसे निर्मलता और प्रेम के धवल तरंग में डुबकी लगा दिया गया हो। मैं अपनी बात कहती हूँ कि कभी कभी अपने देश की बड़ी याद आने लग जाती है। और संसार इसके दायित्व इन सब से मुक्त होकर लगता है कि विश्राम किया जाए। कभी कभी जब थका थका सा महसूस होता है तो सदगुरु कबीर साहब के चरणों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सिर रखकर निश्चिंतता पूर्वक सो जाया जाता है और लगता है सारी क्लांति, सारी थकावट दूर हो गई, एक तरोताजगी आ गई। कहा जाता है कि जैसे से प्रेम किया जाता है
मन वैसा ही बनने लग जाता है। सदगुरु कबीर साहब की निरहंकारिता अग्नि उन्हें जला नहीं सकी, नदी उन्हें डुबा नहीं सकी, हाथी उन्हें कुचल नहीं सका, धरती में उन्हें गाड़ दिया गया तो उनका श्वास अवरुद्ध नहीं हुआ। इतना होने पर भी सदगुरु कबीर साहब कितने निरहंकारी थे। लोगों ने जब जय कबीर कहा तो उन्होंने कहा कि ना कछु किया ना कर सका ना करने योग शरीर, जो कछु किया सो हरि किया भया कबीर कबीर। इस निरहंकारिता को देखकर, इस पद को गुनगुनाकर एक करंट की तरह शरीर में दौड़ जाता है। प्रेम की मूर्ति कबीर, कोई प्रेम की मूर्ति है तो ज्ञान की मूर्ति नहीं, कोई ज्ञान की मूर्ति है तो प्रेम की मूर्ति नहीं, कोई प्रेम और ज्ञान की मूर्ति है तो फिर निष्काम कर्म योगी नहीं, कोई निष्काम कर्म योगी है तो सहज योगी नहीं। परंतु सदगुरु कबीर साहब को जब देखा जाता है तो लगता है कि संपूर्ण सुबत्व सदगुरु कबीर साहब में एकाकार हो गए हैं, समाहित हो गए हैं। संपूर्ण सुबत्व सदगुरु कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रेम की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से जब उन्हें निहारा जाता है तो उन्हें भक्त शिरोमणि जैसा पाया जाता है। ज्ञान की खोज में जब उन्हें निहारा जाता है तो ज्ञानी शिरोमणि वे प्रतीत होते हैं। जब यौगिक गूढ़ विधियों को जानने के लिए योगियों को ढूंढा जाता है तो योगियों के सिरमौर सदगुरु कबीर साहब प्रतीत होते हैं। जब निष्काम कर्मी के रूप में उन्हें ढूंढा जाता है तो निष्काम कर्मी को ढूंढा जाता है तो लगता है कि सदगुरु कबीर के समान निष्काम कर्मयोगी कौन रहा। एक साथ वे धरती पर रहते हुए भी धरती पर नहीं हैं। एक साथ वे प्रेम की मूर्ति हैं, ज्ञान की मूर्ति हैं, योग की मूर्ति हैं, निष्काम कर्मी की साक्षात प्रतिमा है। लगता है कि सृष्टि के समस्त सुभत्व जो आकार पाने के लिए बेचैन हो रहे थे वे सब मिलकर सदगुरु कबीर के रूप में प्रकट हुए। संपूर्ण मानव हैं कबीर, मानव मात्र के आदर्श हैं कबीर। कबीर न हिंदू के हैं न मुसलमान के, ना भारत के हैं न ईरान के, ना ब्राह्मणों के हैं न शूद्र के, प्रत्युत वे मानव मात्र के हैं। वे मानव मात्र के मसीहा हैं। जो भी उनसे जुड़ेगा वह सुभत्व से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रहेगा। कर्मकांड, ढकोसलापंथी सब उससे छूट जाएगा। वह विशुद्ध मार्ग में चल पड़ेगा। संत तो बहुत हैं,
जिन्हें प्रणाम किया जाता है, पर दिल समर्पित सद्गुरु कबीर साहब के प्रति ही होता है। सच में सद्गुरु कबीर साहब बेजोड़ हैं। जैसे कोहिनूर का हीरा वो बेजोड़ है, वैसे ही सद्गुरु कबीर साहब भी बेजोड़ हैं। सद्गुरु कबीर साहब की बानियाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत की छोटी छोटी घूंटें हों। अमृत की घूंट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, परंतु है तो अमृत की ही घूंट। जब कबीर की दुहाई को पाकर मुर्दा उठ जाता है, जब सद्गुरु कबीर साहब के कहने पर कमाल जो मुर्दा के रूप में बह रहा था और ना मालूम कितने दिन से उसकी लाश सड़ रही थी गंगा में, गंगा की जलधारा में, वो भी जब जी सकता है तो हमें विश्वास है कि प्रभु अपने भजन को भले ही अनसुनी कर दें, पर अगर हम कबीर का भजन गाते हों, कबीर का गुणानुवाद करते हों, कबीर के प्रति भक्ति करते हों, तो इसे प्रभु अनदेखा नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक संत ने स्वप्न देखा कि एक देवदूत कुछ लिख रहा है। संत ने देवदूत से पूछा, क्या लिख रहे हो? देवदूत ने कहा कि मैं उन्हें लिख रहा हूं जो भक्त है। संत ने लिस्ट लिया, पूरे लिस्ट को उल्टा पलटा, पर उस समय कबीर की बड़ी जय जयकार हो रही थी, पर कबीर का नाम उसमें कहीं नहीं था। संत ने कहा, क्या कबीर भक्त नहीं है? कबीर का नाम तो इस लिस्ट में कहीं नहीं है। देवदूत हंसा। उन्होंने कहा कि ये भक्तों की लिस्ट है, मेरे पास इससे एक सुपर लिस्ट है। संत ने कहा, वो सुपर लिस्ट क्या होता है? देवदूत ने निकाल कर दिखाया और कहा कि ये उनकी लिस्ट है जिनके की परमात्मा भक्त हैं। अभी मैंने जो दिखलाया लिस्ट, उसमें परमात्मा के भक्तों की लिस्ट दिखलाया। अब मैं जो दिखला रहा हूँ, परमात्मा जिसकी भक्ति करते हैं उनका लिस्ट दिखला रहा हूँ। और संत ने देखा कि उसमें सबसे पहले कबीर का नाम लिखा हुआ था। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे परमात्मा डोलते हैं और कबीर कबीर जपते हैं। कितने पावन, कितने निर्मल, कितने पाक उज्जवल सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, जिन्हें परमात्मा भी जपता है। शायद सृष्टि के कार्यों से थक जाता होगा, परेशान हो जाता होगा,
टेंशन युक्त हो जाता होगा तो कबीर नाम के अमृत घूटी का पान करता होगा, कबीर की स्मृति, कबीर की याद के अमृत कुंड में स्नान करता होगा और परमात्मा तरोताजा हो जाता होगा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब का अरबी भाव दिवस ज्येष्ठ पूर्णिमा में है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए थे और अब हम लोग प्रतिदिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। हम सब इस पूर्णिमा में अपने हृदय को उड़ेल कर सदगुरु कबीर साहब के चरणों में डाल दें, जिससे कि हम लोगों का हृदय पावन हो जाए। भगवान को भजेंगे, पता नहीं भगवान हम लोगों के भजन को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कहा नहीं जा सकता है। पर कबीर ऐसे पैरवीकार हैं कि जिनकी पैरवी कभी खाली नहीं जाती। अगर हम सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि में आ गए तो परमात्मा हमें अनदेखा करना चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। परमात्मा हमसे दूर होना चाहकर भी हमसे दूर नहीं हो सकते और हम लोगों का सहज ही जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए हम सभी प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सदगुरु कबीर साहब के प्रति हम लोगों की अनन्य निष्ठा हो, अनन्य भक्ति हो और उनके चरणों में अनन्य प्रीति हो, उनकी वाणियों का अनुसरण हो, मनन हो, गायन हो, चिंतन हो और जीवन में धारण हो, ताकि जीवन सफल और सार्थक बन सके। आज इतना ही।